हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सब लगातार देख रहे हैं कि बीएसएससी एग्ज़ाम को लेकर के आप लोग कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा। यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के जो बातें चल रही है, क्या वो अफवाह है या सच्चाई है, और आखिर ये बात आई कहाँ से, सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है पारदर्शिता। एग्ज़ाम चाहे आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है पारदर्शिता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें धांधली नहीं होती है। आप सीटेट का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, इतना ना उसमें धांधली हुआ कि मजबूरन सरकार को ऑनलाइन से ऑफलाइन एग्ज़ाम करना पड़ा। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आयोग अपने नियमों में संशोधन कब करेगी। आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात आई, आखिर ये बात आई कहाँ से और कितनी इसकी सच्चाई है और क्या संभावनाएं बन रही हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है और ये 20 जून को जारी किया गया था। और इसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट भी दिया था कि बिहार सरकार ने अपने रूल में अमेंड कर दिया है और इस अमेंड के अनुसार अब कोई भी एजेंसी यानी कोई भी आयोग चाहे तो वो अपना एग्ज़ाम दोनों तरीके से जो उसके लिए सुटेबल हो वो एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करा सकती है, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। तो ये जो अधिसूचना था यहाँ पे वो एग्जामिनेशंस को लेकर के था और इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल और राज्य सरकार के अंतर्गत जो विभिन्न भर्ती परीक्षा होती है सरकारी सेवा में, उसके लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो नियमावली है उसमें संशोधन किया गया था और इसका नाम रखा गया था विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया निर्धारण नियमावली 2024। और इसका ये भी कंडीशन था कि ये तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी 20 जून के बाद से ही ये प्रवृत्त हो गई। यानी कि कोई भी आयोग चाहे तो चाहे उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है या आने वाला है तो उसमें वो चाहे तो इस रूल के अनुसार आगे बढ़ सकती है, यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने पर अपना खुद का फैसला कर सकती है, वो आयोग स्वतंत्र है। अब यहाँ पर देखेंगे यह तुरंत प्रवृत्त होगी और परिभाषाएं यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार और आयोगों से अभिप्रेत है बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाली सभी आयोग। अब इसमें आपका बीपीएससी आ जाएगा, बीपीएसएससी आ जाएगा, बीएसएससी आ जाएगा, बीटीएससी आ जाएगा। जो भी आयोग से यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो सभी इस नियमावली के दायरे में आते हैं। आगे इसमें देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया था। अब देखिए, चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर परीक्षाओं को यथावश्यक चरणों में आयोजित किया जाएगा तथा उक्त चरणों की परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से आयोजित कराया जा सकेगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था, चूँकि बिहार में अब तक ये रूल नहीं था कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, खास करके जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है। अब उसमें जो बदलाव किया गया तो ये क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम आपके पास उपलब्ध है। अब अपने आवश्यकता अनुसार और परीक्षा केंद्रों में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में रखा जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पे अब कठिनाइयों का निराकरण निर्वचन, जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निश्चित किया जाएगा और उसका निश्चय अंतिम होगा। यानी कि इसमें कोई भी अगर कहीं पर त्रुटि आती है, बदलाव करना है, तो वो सारा का सारा काम सामान्य प्रशासन विभाग का होगा और वो सभी अंतिम फैसला जो होगा उसको सभी आयोगों को एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं राज्यपाल महोदय के साइन से ये निर्गत हुआ था नियमावली 20 जून को। तो देखिए अब जो बात आ रही है कि बीएसएससी की एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि कहाँ से बात आ रही है। चूँकि देखिए पहले बिहार सरकार के पास ऑप्शन नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास जितने साधन होंगे, कहीं अगर जाना ही चाहते हैं आप, आपके पास बाइक है, फोर व्हीलर है, तो आप दोनों पे विचार करेंगे। आप अपना देखेंगे कि आपकी क्या सूटेबल है आपके लिए, वहाँ पे जाना, किस जगह से जाना आपको आसान रहेगा, फोर व्हीकल से जाना आसान रहेगा या आपकी बाइक से आसान रहेगा। उसमें सारी सुविधाओं को अपना देखते हैं, तब एक निर्णय पे पहुँचते हैं कि हम बाइक से जाएंगे या फोर व्हीलर से जाएंगे। सेम उसी तरीके से बिहार सरकार के पास पहले एक ही ऑप्शन था कि केवल ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब जब नियमावली आ गई है तो बीएसएस से भी स्वतंत्र है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए और यही कारण है कि आयोग में भी बात चली। लेकिन क्या ये संभव है ऑनलाइन एग्ज़ाम ले पाना? तो देखिए अभी के लिए फ़िलहाल तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
और अगर करती भी है तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि 3 से 4 महीने से ऊपर लग जाएंगे। अभी बिडिंग कराना होगा एजेंसी के लिए, और उसके बाद बिडिंग होगा, फिर काफ़ी लंबा शिफ्टों में एग्ज़ाम भी चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है फिर भी 6 से 7 शिफ्ट आपको लगाना पड़ जाता है, जब आपका 10 से 12 लाख अभ्यर्थी होते हैं तो। और ऐसे में 25 लाख अभ्यर्थियों का एडजस्टमेंट कर पाना, वो भी ऑनलाइन में, काफ़ी लंबे समय तक एग्ज़ाम चलाना होगा। तो देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इसमें छात्रों की मुद्दा गौण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में छात्र की मुद्दा बिल्कुल गौण हो गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लें या ऑफलाइन एग्ज़ाम लें, सबसे पहले आपको आंसर की जारी करना है, क्वेश्चन बुकलेट छात्रों को देना है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो। उसके बाद कट ऑफ क्या है, ये सारा चीज़ जारी करना होगा, तब जाकर के छात्र यहाँ पे आप पे विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि आयोग का जो धड़ा है उस पे छात्र कभी भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब आप ही एग्जाम्पल ले लीजिए अभी का ही, जो पिछले कुछ दिनों में लेटर जारी किया गया था कि कुछ छात्रों का जो पेमेंट है वो वापस चला गया उनके अकाउंट में। अब केवल इतना ही नोटिस जारी किया गया और बोला गया है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। क्या ऐसे में आयोग का ये फ़र्ज़ नहीं था कि जितने भी छात्रों का पेमेंट वापस चला गया है उनका एक डेटा तैयार करती, उसमें उनका नाम रहता, रोल नंबर रहता, और उस डेटा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करती, जिससे क्या होता है कि जो भी छात्र हैं वो कंफर्म हो जाते हैं कि मेरा पेमेंट वापस आ गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो साइबर के माध्यम से पेमेंट करवाए हैं, और साइबर में 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों हज़ार छात्र फॉर्म भरवाते हैं। ऐसे में साइबर वाले के लिए भी मुश्किल काम है कि किसका पेमेंट वापस आया है, नहीं आया है। तो आयोग का ये काम था कि आप जब इतना जारी कर दिए कि किसी का पेमेंट वापस आ गया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स का पूरा लिस्ट सबको जारी करना था। लेकिन आयोग ये काम तो करेगी नहीं, केवल ऑफलाइन और ऑनलाइन के चक्कर में छात्रों को भरमा करके रखेगी। सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पे जारी होना चाहिए। आप एग्ज़ाम ऑफलाइन ही लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे आंसर की जारी कीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, कट ऑफ समय से जारी होना चाहिए और तय समय पे एग्ज़ाम डेट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा अहम बदलाव होना चाहिए आयोग में। उसके बाद आप चाहे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए, ऑनलाइन लीजिए। लेकिन अभी की जो संभावनाएं हैं मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी आप पूरी मान के चलिए कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। सीबीटी की संभावनाएं कम है। हाँ, बात इसमें आयोग पर ज़रूर चल रही है, लेकिन इसको कर पाना अभी उतना भी आसान नहीं है। तो आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या जो जिनका पेमेंट वापस आ चुका है, आयोग को जारी करना चाहिए लिस्ट पूरे अभ्यर्थियों का, तो आप सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और अन्य कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।